तो चलिए आज बात करते हैं एक काल्पनिक सैन्य कहानी ऑपरेशन सिंदूर की। हम ये देखेंगे कि कैसे ये पूरी कहानी एक छोटे से हमले से शुरू होती है और फिर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव में बदल जाती है, ठीक वैसा ही जैसा कि इसके स्रोत एनिमेशन में दिखाया गया है। आइए इस पूरी रणनीतिक कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस कहानी में भी वो चिंगारी एक ऐसा हमला है जिसमें आने वाले वक्त के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देने की बात कही गई है। कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को। जगह है कश्मीर का शान पहलगाम सेक्टर, पर यह शांति ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि पर्यटकों पर एक आतंकवादी हमला होता है और बस यहीं से इस पूरे काल्पनिक संघर्ष की आग भड़क उठती है। और इस हमले की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। पूरे 26 आम नागरिकों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि कहानी में आगे जो जवाबी कार्रवाई होने वाली है उसके लिए एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक वजह बनता है। हमले के बाद ज्यादा देर नहीं लगती और इसकी जिम्मेदारी का दावा भी आ जाता है। कहानी के मुताबिक ये जिम्मेदारी लेता है द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी TRF, जिसे स्रोत में एक पाकिस्तान आधारित आतंकी समूह बताया गया है। इस हमले के बाद कहानी का फोकस जंग के मैदान से हटकर बंद दरवाजों के पीछे चला जाता है। अब वहां एक बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य जवाब की प्लानिंग हो रही है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और यहाँ पे जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी स्पीड। आतंकी हमले से लेकर फाइनल क्लियरेंस तक भारत के टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर्स के नेतृत्व में हर कदम बहुत तेजी से उठाया गया। ये दिखाता है कि एक निर्णायक जवाब देने का इरादा कितना पक्का था। अब इस पूरे ऑपरेशन की जो फिलॉसफी है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है। लक्ष्य पारंपरिक सेना से आमने सामने की टक्कर लेना नहीं है, बल्कि कहानी के मुताबिक दुश्मन के घर में ही पनाह ले रहे आतंकी समूहों यानी इन सांपों को खत्म करना है। तो प्लान रेडी है, अब वक्त है एक्शन का। ऑपरेशन का पहला फेज एक बिजली की रफ्तार से किए गए हवाई अप हमले के तौर पर सामने आता है, जो दुश्मन को संभलने का कोई मौका ही नहीं देता। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। यहां स्पीड और एक्यूरेसी ही सब कुछ है। कहानी के अनुसार सिर्फ 23 मिनट के अंदर, सोचिए, आधे घंटे से भी कम वक्त में बड़े बड़े आतंकी मुख्यालयों को तबाह कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे, मतलब बिना किसी रुकावट के? तो कहानी में एक और बड़ी बात बताई गई है। यह पूरा मिशन बिना किसी असरदार जवाबी कार्रवाई के पूरा हुआ। कहा गया है कि दुश्मन के रडार सिस्टम को सफलतापूर्वक जैम कर दिया गया था, जिससे उन्हें हमले की कोई भनक ही नहीं लगी। पर अगर किसी को लग रहा था कि बात यहीं खत्म हो गई, तो वो गलत थे। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद टकराव और तेजी से हवा और समुद्र में फैलता है और एक नए, कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब यह सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं रह गई है, बल्कि दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच एक सीधी टक्कर का रूप ले लेती है। स्रोत में इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी हवाई जंग बताया गया है। और जो ब्यौरा दिया गया है वो भी काफी डिटेल्ड है। एक तरफ है 72 भारतीय विमान, जिनमें राफेल और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं, तो दूसरी तरफ 42 पाकिस्तानी विमान, जो J-10C और PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। ये मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक बड़ा शोडाउन है। हवा में तो जंग छिड़ ही चुकी है, साथ ही कहानी समुद्र में भी एक बहुत बड़ा दांव चलती है। यहाँ एक खास मिलिट्री टर्म नेवल कंपाइलेंस का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है दुश्मन की नौसेना को उसके ही बंदरगाह में लॉक कर देना, ताकि वो बाहर निकलने की हिम्मत ही ना कर पाए। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। प्रेशर दोनों तरफ से बनाना है। एक तरफ समुद्र में जहाज़ों से सीधी घेराबंदी और दूसरी तरफ सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका देना। मतलब सैन्य और आर्थिक दोनों ताकतों का एक साथ इस्तेमाल। तो इतना सब कुछ होने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब खत्म कैसे हुआ? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें इस संघर्ष के अंत और इसके बाद बने एक नए नॉर्मल की तरफ ले जाता है। कहानी के मुताबिक ये जंग ज्यादा लंबी खिंचती नहीं है। सिर्फ 4 दिनों की बमबारी और ड्रोन वॉरफेयर के बाद जब पाकिस्तान की सैन्य ताकत काफी घट जाती है, तो वो युद्ध विराम की मांग करते हैं और फिर अमेरिकी दखल के बाद सीज फायर लागू हो जाता है। और इस पूरी कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो प्रधानमंत्री के कहे गए इस एक वाक्य में है, अब भारत के दुश्मनों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है, एक मजबूत और निर्णायक संदेश देने की कोशिश।
आखिर में एक सवाल तो बनता ही है कि इस तरह की जो काल्पनिक कहानियां होती हैं वो हमारी सोच पर, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमारी जो धारणा है उस पर कितना और कैसा असर डालती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।